हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। बेहद खुशी है मुझे कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स में भी आप दे रहे हैं और ढेर सारे कमेंट्स में क्वेश्चन भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि अगर आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेशन चाहिए हो तो मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में ही जाकर लिखिए। फ़ोन या ईमेल आईडी पर शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बुक का नाम है इंग्लिश रीडर। प्रोज का पहला चैप्टर मार्को पोलो, ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था इससे पहले, टॉम सायर का था। अब ये मार्को पोलो दूसरा चैप्टर है। इसके राइटर हैं मीर्जाजावत अली। आइए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन how hard and dangerous it was to travel from one country to another 6 or 700 years ago। बहुत मुश्किल था आज से 600-700 साल पहले कोई भी रास्ता तय करना, यानी सफ़र करना आज से 600-700 साल पहले बहुत मुश्किल था। Men had to travel mainly by overland routes। जो लोग सफ़र करते थे वो ओवरलैंड के ज़रिए से, यानी स्थल मार्ग के ज़रिए से ही सफ़र करते थे। दे हैड टू मूव स्लोली एज एंड व्हेन दे गॉट द चांस। वो चलना भी शुरू जब करते थे जब उनके पास भरपूर मौका होता था। विलेजेस एंड टाउन्स वेयर फार अपार्ट। गांव और कस्बे सब एक दूसरे से बहुत दूरी पर थे। Many persons died on the way for lack of food and water। जब लोग सफ़र करते थे आज से 600-700 साल पहले जो सफ़र होता था वो पैदल होता था। तो यहाँ पर राइटर कहता है कि many persons died, बहुत सारे लोग मर जाते थे। on the way, रास्ते में, for lack of food and water, पानी और खाने की कमी की वजह से। People had to travel with large parties or caravans as they were called। पहले के लोग, यानी लोग जो है जो सफ़र करते थे वो बहुत बड़े काफ़िले के साथ में सफ़र करते थे। ऐसा नहीं था कि एक आदमी उठा और चल दिया। पहले के लोग बहुत बड़ा एक काफ़िला बनाते थे, बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती थी, उसके बाद वो लोग चलना शुरू करते थे। अदरवाइज दे कुड गेट लॉस्ट, अदरवाइज उनको बहुत सारा नुकसान भी होता था। नुकसान जैसे कोई अगर कहीं पर तकलीफ़ में आ गया तो पता नहीं लगता था। एनीवे, बैंड्स ऑफ रॉबर्स न्यू दीज रूट्स टू। जो लुटेरे होते थे जो रास्ते में लोगों को लूट लेते थे, उन लोगों को भी ये सब रास्ते पता थे। यानी जो पैदल चलने वाला जो रास्ता था जिस पे लोग सफ़र करते थे वो सब उनको पता थे। दे अटैक्ड caravans and looted them। कभी कभी क्या करते थे, अटैक कर देते थे काफ़िलों के ऊपर और उनको लूट लिया करते थे। Many travelers were killed in the fighting that took place। तो जहाँ पर वो अटैक करते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कई ट्रेवलर्स, यात्री मर भी जाते थे, क्योंकि जब वो इनको फेस करते थे, लड़ते थे, तो बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती थी। Others died of hunger and thirst। और जो बेचारे दूसरे थे, कुछ लोग भूख से मर जाते थे और कुछ लोग प्यास से मर जाते थे। When everything they had was stolen and taken away। और कभी कभी ऐसा होता था कि उनकी सारी चीज़ें चुरा ली जाती थी और इसी वजह से कुछ लोग मरते थे और कुछ लोग परेशानी में आ जाते थे। चलिए आगे दूसरे पैराग्राफ के ऊपर। Traveling was so dangerous in those days that hardly anyone who went on a long journey was sure of getting back home alive। कहते हैं पहले के ज़माने में सफ़र करना इतना ख़तरनाक होता था कि जो लोग सफ़र करते थे उनको ये विश्वास नहीं होता था कि हम वापस आ पाएंगे या नहीं। Only persons of great courage could dare undertake long journey
which led them into strange lands and sometimes took years to complete. केवल वही लोग सफ़र के लिए तैयार होते थे, यानी काफ़िले में शरीक होते थे, जो बहुत ही हिम्मत वाले थे, और वो कभी कभी इस समय को पूरा करने के लिए, यानी कि अपने सफ़र को पूरा करने के लिए सालों ले लिया करते थे, यानी काफ़ी साल लग जाते थे। इन द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में, यूरोप वैल्यूड इट्स ट्रेड विद द ईस्ट हाईली। यूरोप की जितनी भी कंट्री थी वो ईस्ट के जितने भी कंट्रीज होते थे उनसे ट्रेड करने में बहुत इज्जत देते थे, यानी वो इनके साथ व्यापार करने में अपने आप को बहुत ही अच्छा समझते थे। इंडिया एंड चाइना वे बिलीव्ड टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स। और यूरोपियन के सामने इंडिया और चाइना वो जितना सोच सकते थे कि ये बहुत ही धनी देश हैं, वो कहीं अपनी सोच से भी ज़्यादा सोचते थे कि ये बहुत ही रिच कंट्रीज हैं। Spices from the island of Southeast Asia could be sold in Europe at a great profit. Spices यानी मसाले, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो बेचे जाते थे, ये साउथ ईस्ट की तरफ से, तो जो ये हमारे देश यूरोप कंट्रीज़ को इसका जो बिज़नेस करते थे या बेचते थे, वो बहुत ही अच्छे मार्जिन पे बिज़नेस करते थे, तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये कंट्री बहुत रिच है। थर्ड देखते हैं, तीसरा पैराग्राफ है, मार्को पोलो वॉज ए यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस। मार्को पोलो एक लड़के का नाम है, तो यहाँ पर उसके बारे में बता रहे हैं। मार्को पोलो एक जवान लड़का था जो वेनिस में रहता था। ही बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट्स। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। उसके जो बहुत ही पैसे वाले जो व्यापारी थे, उससे मार्को पोलो के रिश्ते बहुत अच्छे थे। एंड द सिटी ऑफ वेनिस, और वो वेनिस जो सिटी था उसके अंदर था, यानी वेनिस ऑफ सिटी के अंदर जो मर्चेंट थे उनसे उसके रिश्ते बहुत अच्छे थे मार्को पोलो के। इन यूरोप कंट्री की बात हो रही, वॉज द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ द ट्रेड विद ईस्ट। और ये वेनिस जो जगह थी, ये सबसे बड़ा ट्रेड का शहर था जो कि ईस्ट में था, विद द ईस्ट, और ईस्ट से ये अपना बहुत अच्छा डील करना चाहते थे। इन 1271 में 17 ईयर ओल्ड मार्को पोलो स्टार्टेड ऑन ए जर्नी टू चाइना, देन known as Cathay, with Niccolo Polo, his father, and Maffeo Polo, his uncle. 1271 में वो अपने पिता निकोलो पोलो, पिता का नाम निकोलो पोलो और चाचा का नाम मैफियो पोलो, यानी इन दोनों के साथ में 1271 में उसने चाइना के लिए सफ़र करना शुरू किया। और जहाँ के लिए उसने सफ़र किया उस जगह को कैथे के नाम से जानते थे, कैथे। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वेनिस टू एशिया मिनर, एशिया मिनर की तरफ उन्होंने सफ़र करना शुरू किया। देन क्रॉस द ब्लैक सी इन टू द क्रीमिया, उन्होंने ब्लैक सी यानी काला सागर कह सकते हैं, काला सागर जो क्रीमिया में थे उसको उन्होंने पार किया। फ्रॉम देयर दे मेड देयर जर्नी क्रॉस द डिज़र्ट ऑफ पर्शिया, और उन्होंने फिर रेगिस्तानी एरिया की तरफ यानी पर्शिया की तरफ कूच किया। एंड अफगानिस्तान टू हाईलैंड ऑफ द पामिर्स, तो उन्होंने कठोर जो भाग था पामिर्स का, जो पर्शिया एंड अफगानिस्तान की तरफ जाता था, वहाँ पर उन्होंने कूच करना शुरू किया यानी चलना शुरू किया। देन दे क्रॉस द ग्रेट गोबी डिज़र्ट, ये ग्रेट गोबी डिज़र्ट जो है एक जगह का नाम है। देन दे क्रॉस द ग्रेट गोबी डिज़र्ट एंड रीचिंग पीकिंग, और उसके बाद उन्होंने ग्रेट गोबी डिज़र्ट पार किया एंड रीच्ड पीकिंग, उसके बाद वो पीकिंग पहुंच गए। द जर्नी टुक 4 years, ओ माई गॉड, यहाँ तक पहुँचने में उनको
4 साल लगा। 4th पैरा देखिए। To us this seemed a very long time for a journey। बहुत लंबा समय लग रहा था, ये बहुत लंबा समय दिखाई दे रहा था। But in those days people probably thought themselves lucky that they were able to get anywhere at all। लेकिन पहले के लोग जब सफ़र करते थे और जब किसी एक जगह पर पहुंच जाते थे तो अपने आप को बहुत लकी मानते थे कि हम कहीं ना कहीं पहुंच तो गए। ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने हमें रास्ते में मार दिया या हमारा सामान लूट लिया वगैरह वगैरह। There were many cases of travelers killed on the way or captured and sold as slaves। और कई जगह पर ऐसा भी होता था कि यात्रियों को, जो सफ़र करने वाले थे, उनको लूट लिया जाता था, उनको जान से मार दिया जाता था, या कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद किसी के हाथ बेच दिया, ऐसा भी होता था। द पोलोज वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान, अ ग्रैंडसन ऑफ द फेमस मंगोल इन्वेडर। इन्वेडर का मतलब होता है आक्रमणकारी, यानी हमला करने वाला, जंगीज़ खान। मंगोल का जो जंगीज़ खान साहब थे, उनके ये पोते थे। पोलो के वो अदालत में जाते हैं, पोलो कुबलाई खान के अदालत में जाते हैं। ही वॉज द रूलर ऑफ ए वास्ट एम्पायर विद इट्स कैपिटल एट पीकिंग। ही वॉज द रूलर। अब वो कुबलाई खान जो थे वो रूलर थे, बहुत बड़े शासक थे। वास्ट एम्पायर, बहुत बड़े एम्पायर के शासक थे। विद इट्स कैपिटल एट पीकिंग, जिसकी राजधानी पीकिंग थी। कुबलाई खान रिसीव द ट्रेवलर्स विद ग्रेट काइंडनेस। तो जब पोलो जब वहाँ पर अपनी अर्जी लेकर गए तो कुबलाई खान ने वहाँ पर क्या किया, बहुत ही हार्ड वेलकम किया उन सारे लोगों का जो ग्रुप में आए थे। निकोलस एंड माफियो हैड ऑलरेडी मेड ए ट्रिप टू चाइना सम ईयर्स एगो एंड वे आर नोन टू द एम्परर। ये इनके निकोलस जो फादर है, माफियो जो है उनके अंकल हैं, ये पहले ही इस जगह का भ्रमण कर चुके थे, यानी इस जगह पर आ चुके थे। तो इस शासक के बारे में, यानी कुबलाई खान जो थे, इनके बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। पैराग्राफ नंबर 5। मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ लर्निंग एंड मंगोल लैंग्वेज। द एम्परर वॉज सो प्लीज्ड विद हिम दैट ही टुक हिम इनटू हिज सर्विस। मार्को पोलो ने क्या किया, जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने सबसे पहले मंगोल लैंग्वेज जो होती है, भाषा जो होती है, उसको सीखना शुरू किया। और जब उन्होंने सीखना शुरू किया तो वहाँ का जो शासक जो था, यानी कि कुबलाई खान जो था, वो इनसे बहुत खुश हुआ। और इतना खुश हुआ कि उसने इनको अपने यहाँ काम पर रख लिया, यानी अपने यहाँ नौकरी दे दी। He trusted Marco greatly and sent him to many far away places on his behalf। वो इसके ऊपर, यानी मार्को के ऊपर बहुत ही यकीन करते थे, उनको बहुत विश्वास था। और इतना विश्वास था कि उन्होंने अपनी तरफ से इनको दूर दूर जगह भेजना शुरू कर दिया, जैसे पहले के राजा भेजते थे। One trip was made in 1287 to Burma and another some time later to Ceylon। वन ट्रिप, पहली ट्रिप जो उनको कराई गई, यानी उनको भेजा गया 1287 में बर्मा भेजा गया और बाद में उनको सीलोन भी भेजा। द ट्रिप टू सीलोन वॉज अंडरटेकिंग टू ब्रिंग द सेक्रेड टूथ ऑफ द बुद्धा फॉर द एम्परर। और जो पहले के शासक थे बुद्धा, तो जो इनको ट्रिप, जो सीलोन की ट्रिप भेजा था, वो सिर्फ इसलिए भेजा था कि बुद्धा जो शासक थे उनके दांत वहाँ पर
जो पवित्र दांत बहुत माने जाते थे उनके दांत लेने के लिए भेजा कि आप वहाँ से दांत लेकर आइए तो अच्छा होगा। लेटर, बाद में मार्को वॉज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सिटी। उसके बाद क्या हुआ, कुबलाई खान को इतना यकीन हो गया इनके ऊपर कि उन्होंने एक शहर का मार्को पोलो को गवर्नर बना दिया। इन 1219 में 15 years आफ्टर कमिंग टू पीकिंग, मार्को पोलो आस्क्ड द एम्परर्स परमिशन टू गो बैक होम। 1290 में ये आए थे। 1290 में जब ये 15 साल के उस वक्त थे तो इन्होंने मार्को पोलो ने क्या किया, एम्परर से घर वापस जाने के लिए परमिशन मांगा कि मुझे आप इजाज़त दीजिए कि मैं घर वापस चला जाऊं। लेकिन कुबलाई खान रिफ्यूज टू लेट हिम गो। लेकिन कुबलाई खान ने उनको जाने की इजाज़त नहीं दी। अ लकी चांस हाउएवर हेल्प्ड हिम। तो कुबलाई खान ने क्यों नहीं दी, क्योंकि ये इनके बहुत ही नज़दीक थे, बहुत इनके ऊपर विश्वास करते थे। तो कहते मैं इतना बढ़िया मौका क्यों खोऊं कि पोलो को इजाज़त दे दूं वो घर चले जाएं। आइए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, 6 नंबर। द मैरिज ऑफ द प्रिंसेस ऑफ कुबलाईज फैमिली हैड बीन अरेंज विद हिज ग्रैंड नेफ्यू आर्गन, द विक्ट्री ऑफ द वाइसरॉय ऑफ पर्शिया। अब बाद में ये 6 पैराग्राफ में बता रहे हैं कुबलाई खान की फैमिली की एक लड़की की शादी है और वो है ग्रैंड नेफ्यू आर्गन, उनका ग्रैंड नेफ्यू आर्गन जो कि वाइसरॉय ऑफ पर्शिया का है। Argan had sent some of his Persian nobles to arrange the matter and to bring the bride, the lady Kokchin, to Persia for the marriage. आर्गन ने कुछ पर्शियन नोबल्स यानी अच्छे अच्छे लोगों को भेजा था कि वो शादी का इंतज़ाम करे और दुल्हन को लेकर आए। द लेडी कोचिन टू पर्शिया फॉर द मैरिज। लेडी कोचिन लड़की का नाम है, उसको मैरिज के लिए लेकर आए। नाउ दैट द नोबलमैन वेयर ड्यू टू रिटर्न विद द ब्राइड। अब देखिए वो शुरू में आपने देखा लंबा लंबा सफ़र करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, तो यहाँ पर देखिए बता रहे हैं नाउ दैट द नोबल वेयर ड्यू टू return with the bride, they were afraid of the dangers and risk of the journey. जिन लोगों को वो भेज रहा है कि दुल्हन को लेकर आइए, तो उनको इस चीज़ का बहुत ही डर था और ख़तरा था कि रास्ते में कुछ मिस हैपनिंग ना हो, यानी कुछ गड़बड़ ना हो। They wanted to take some trusted and experienced ट्रेवलर्स विद देम एज गाइड। वो चाहते थे कि हमारे साथ कुछ ऐसे तजुर्बेकार लोग जाएं जिनको वहाँ की यानी उस रास्ते की भरपूर नॉलेज हो और वो हमें गाइड करें। सो दे रिक्वेस्टेड कुबलाई खान टू अलाउ द पोलोज टू गो विद देयर पार्टी। तो उन्होंने कुबलाई खान से रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ आप पोलो को भेज दीजिए, क्योंकि उनको उस रास्ते के बारे में पता था। कुबलाई खान हैड टू एग्री बट ही मेड मार्को promised that he would come back to him after the journey. उन्होंने कुबलाई खान ने मार्को को जाने की इजाज़त दे दी, यानी वो राज़ी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त ये रखी कि पोलो को ये वादा करना पड़ेगा, ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सफ़र ख़त्म होने के बाद यानी काम ख़त्म होने के बाद तुम यहीं पर फिर वापस आओगे। 7 नंबर देखिए। The party decided to travel by sea, but troubles began soon after the party started. वो जो कैरावन पूरा तैयार हुआ पोलो के साथ में, तो कहते हैं उन लोगों ने तय ये किया कि हम सफ़र समुद्री रास्ते से करेंगे, लेकिन ट्रबल बिगन सून आफ्टर द पार्टी स्टार्टेड। जैसे इन्होंने बेचारों ने सफ़र शुरू किया, परेशानियां आना शुरू हो गई। क्या परेशानी? Wind carried the ships to Indochina and then to Sumatra.
देखिए पहले के लोग ना जो नाव में सफ़र करते थे तो आपने बोट देखी कि उसके साइड से जो है बहुत बड़ा कपड़ा लगा होता था, तो जब हवा चलती थी तो उसी हिसाब से शिप चलते थे, माने जो नाव वगैरह चलती थी। तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वाइंड कैरीड द शिप टू इंडो चाइना, इंडो चाइना की तरफ हमारे जहाज़ को हवा ले गई, एंड देन टू सुमात्रा, उसके बाद हम लोग सुमात्रा पहुंच गए। दे वर डिलेड फॉर मेनी मंथ्स, कई महीने वो लेट हो गए। आफ्टर मंथ्स सेलिंग दे रीच सिलोन एंड टच इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका बिफोर द रीच पर्शिया, पर्शिया पहुंचने से पहले उन्होंने बहुत परेशानियां उठाई और आखिर में क्या होता है वो इंडिया का बॉर्डर टच करते हैं और उसके बाद ईस्ट अफ्रीका होते हुए वो पर्शिया पहुंच जाते हैं। पहुंचने का मतलब कि प्रिंसेस को लेकर पहुंच रहे। द प्रिंसेस अराइव्ड सेफ एंड साउंड, प्रिंसेस जो राजकुमारी थी बिल्कुल सेफ और हेल्दी वेल्दी पहुंची। बट लेकिन 2 of 3 पर्शियन नोबलमैन हु हैड स्टार्टेड विद हर डाइड ऑन द वे, लेकिन उसमें से जो 3-4 नोबलमैन थे, जो अच्छे अच्छे लोग थे जिसको भेजा गया था साथ में, वो बेचारे रास्ते में दम तोड़ गए यानी मर गए। व्हाट वाज वर्स, और इससे भी बुरा क्या होना था, आर्गन हिमसेल्फ डाइड समटाइम बिफोर द पार्टी रीच पर्शिया, और पर्शिया हमारे पर्शिया पहुंचने से पहले आर्गन भी एक्सपायर हो गए यानी मर गए। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स न्यू केम दैट कुबलाई खान वाज आल्सो डेड, और कुछ ही टाइम के बाद एक नई बहुत बुरी खबर आई कि कुबलाई खान जो कि वहाँ के एम्परर यानी शासक थे वो भी मर गए, स्वर्गवासी हो गए। देयर वाज नो नीड नाउ फॉर मार्को पोलो टू गो बैक टू पीकिंग एज ही हैड प्रॉमिस्ड, अब जैसा मार्को ने प्रॉमिस किया था, मार्को पोलो ने, कि मैं वापस आऊँगा और जब तक आप नहीं होगे वापस नहीं जाऊँगा, तो यहीं पर वो राइटर कह रहा है कि जब कुबलाई खां एक्सपायर हो गए, मर गए, तो अब इनको जाने की ज़रूरत नहीं है कि इनको परमिशन कौन देगा। पहले के लोग ज़ुबान के बहुत पक्के होते थे। हिज फादर एंड हिज अंकल हैड ग्रोन वेरी रिच, अब देखिए आपने शुरू में अगर आपको ध्यान हो, इनके साथ इनके अंकल और पापा भी आए थे, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके पापा और ये खुद इनके चाचा दोनों तब तक बहुत रिच हो गए थे, बहुत अमीर हो गए थे। दे रिटर्न टू वेनिस वेयर दे अराइव्ड इन 1295, आखिर में वो क्या करते हैं कि वो वेनिस वापस आते हैं। 1295 में वो वापस वेनिस पहुंचते हैं। दे हैड बीन अवे ऑन देयर जर्नी फॉर 24 ईयर्स, 24 साल के बाद ये वहाँ पर पहुँचते हैं, यानी इन्होंने अभी तक 24 साल का सफ़र किया है। द लेड ऑफ 17, लड़का जो जब आया था वो 17 साल का था। हु हैड लेफ्ट होम इन 1271, और 1271 में उसने घर छोड़ा था, तब वो 17 साल का था जब वो अपने पापा के और चाचा के साथ में आया था। वाज 41 व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस हुआ तो 41 का हो गया। 8 नंबर देखिए, 8, द स्टोरी इज टोल्ड that when the Polos landed in Venice no one could recognize them, आगे स्टोरी में ये बताया जाता है कि जब पोलो ने कदम रखा अपने घर पे यानी वेनिस में, तो उसको कोई पहचान नहीं पाया। सो दे इन्वाइटेड ऑल देयर फ्रेंड्स एंड रिलेशंस टू डिनर वन नाइट, तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर पर जितने भी उनके नियर एंड डियर थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, उन सबको दावत दी कि आप लोग दावत में आइए। The Polo were wearing the rough, ragged clothes they had worn on the journey, तो उन्होंने जो जर्नी यानी सफ़र के टाइम पे जो कपड़े, भद्दे कपड़े, बहुत मटमैले कपड़े, फटे हुए कपड़े जो पहन रखे थे, वो उस वक्त वो पहने हुए थे। When the guests were all present, the Polos tore off the seam of their clothes, जब सारे गेस्ट वहाँ पर इकट्ठे हो गए, जब सब गेस्ट वहाँ पर मौजूद थे, तो पोलो ने क्या किया, पोलो टोर ऑफ द सीम्स ऑफ द क्लोथ्स, उन्होंने अपने कपड़ों की जो सिलाई थी, जो तागे वाली सिलाई थी बड़ी बड़ी, वो फाड़ना शुरू कर दी।
precious stones and jewels fell from the linings of the clothes before the astonished eye of the guest. अब उन्होंने जब सिलाई फाड़ना शुरू की तो वो अस्तर, जो पहले के लोग जो कपड़े पहनते थे बहुत मोटे अस्तर का पहनते थे, तो कहते जब उन्होंने सिलाई फाड़ी तो उसके अंदर से बहुत अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात गिरना शुरू हो गए। तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि पोलो ये कौन है, ये वाकई में पोलो सफ़र करके आ रहे हैं, ये खाली ऐसे ही हमें झूठा बहाना कर रहे थे। देन दे बिलीव्ड, उसके बाद इन सब लोगों को यकीन हुआ कि द वंडर ऑफ द पोलोज जर्नी एंड वेलकम देम बैक होम, कि बिल्कुल सच है कि ये सफ़र करके इतना लंबा आ रहे हैं। और फिर उन सब लोगों ने इनको वेलकम अच्छी तरह से किया। बट मार्को पोलो द एडवेंचर्स वे आर नॉट येट ओवर, अभी तक मार्को पोलो की सारी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई हैं। ही हैड टू फेस ईयर्स ऑफ हार्डशिप स्टिल, अभी तक वो परेशानियां बर्दाश्त ही कर रहे हैं। 9 पैराग्राफ। वार ब्रोक out between Venice and Genoa. Marco Polo, who was sailing one of his trading ships, was taken prisoner. देखिए 9th पैराग्राफ में कहते हैं कि वीनस और जेनुआ में युद्ध चालू हो गया, उनमें लड़ाई शुरू हो गई। मार्को पोलो जो अपने बिजनेस के जहाज़ से, यानी व्यापारी जहाज़ से चल रहे थे, उनको कैदी बना लिया, यानी उनको पकड़ लिया गया। ही रिमेन्ड इन प्रिजन फॉर 3 years, और वो 3 साल तक कैद में रहे, यानी कि उनकी कैद में रहे। बट ही डिडंट वेस्ट हिज टाइम, लेकिन उन्होंने अपने टाइम को ख़राब नहीं किया। मतलब ही कार्ड फॉर द नोट्स ही हैड मेड ऑन हिज जर्नी एंड डेडिकेटेड अ बुक टू ए फेलो प्रिजनर। उन्होंने जो 24 साल की जर्नी थी, उन्होंने उसके सारे नोट्स बनाए थे। इन्होंने सारे वो नोट्स मांगे कि मुझे वो नोट दिए जाएं, और फिर इन्होंने उस नोट्स को अपने एक कैदी दोस्त के साथ में इन्होंने डिक्टेट किया, और उसने सारा उसको लिखा कि क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ ये पहुँचे। व्हेन पीस वाज मेड आफ्टर 3 years ही वाज अलाउड टू गो होम, और जब 3 साल के बाद इनको रिहाई मिली तो इनको पूरी तरह से इजाज़त मिली कि नाउ यू आर अलाउड टू गो एट योर होम, कि अब आप अपने घर जा सकते हैं। मार्को पोलो's बुक बिकेम वेरी फेमस, बहुत मशहूर हुई मार्को पोलो की किताब। ही हैड रिटन नॉट सो मच अबाउट हिज ऑन एडवेंचर्स एज अबाउट थिंग्स। इनको हर वो चीज़ ये किताब में नहीं लिखी, सारे एडवेंचर्स वो नहीं लिखे जो इनको लिखना चाहिए थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ लिखा। प्लेसेस एंड पीपल ही हैड सीन, इन्होंने उन सारी जगहों के बारे में भी लिखा, उन लोगों के बारे में भी लिखा जिनसे ये मिले, या वो जगहें जहाँ ये गए उन्होंने देखा, सब के बारे में इसमें लिखा। एमंग अदर प्लेसेस ही हैड रिटन अबाउट जापान, और इसके अलावा इन्होंने इसमें जापान के बारे में भी लिखा। नो वन इन यूरोप हैड एवर हर्ड ऑफ जापान बिफोर, इससे पहले यूरोप के किसी भी बंदे ने जापान का नाम नहीं सुना था। नो वन इवन न्यू दैट इट एग्जिस्टेड, यहाँ तक कि वहाँ के लोग ये भी नहीं जानते थे कि जापान भी कोई जगह है और इसका कोई वजूद है। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर। मार्को पोलो इज सपोज टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन टू हैव ट्रेवल्ड राइट अक्रॉस एशिया। मार्को पोलो को पहला ऐसा बंदा माना जाता है जो एशिया का पहला भ्रमणकारी है, यानी कि पहला घूमने वाला बंदा है, क्योंकि इसने लंबा सफ़र किया था तो इनको बहुत कुछ इस चीज़ की नॉलेज थी। पीपल इन यूरोप हैड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द ईस्ट ऑफ दोज डेज, जो यूरोप के लोग थे उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ईस्ट के बारे में जानने की, कि यहाँ कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन सी जगह हैं, वो ज़्यादा इसके बारे में बेचारे नहीं जानते थे। दे फाउंड इट हार्ड टू बिलीव मच ऑफ व्हाट मार्को पोलो हैड रिटन, और जो मार्को पोलो ने अपनी किताब में लिखा था उसके ऊपर पूरी तरह से यकीन करना भी उनके लिए
सही नहीं था, वो पूरा यकीन नहीं करते थे। फॉर सेंचुरीज इट वॉज थॉट दैट द बुक वॉज कलेक्शन ऑफ लाइज। और कई साल तो ऐसा लगा कि ये किताब जो इन्होंने लिखी है ये एक झूठ का पुलिंदा है, यानी सब बातें झूठ लिखी गई हैं। इट वॉज ओनली इन द 19th century that the facts were verified by travelers and scholars and found generally to be true। और 19वीं शताब्दी में ऐसा होता है जब स्कॉलर्स वहाँ पर निकले, ट्रेवलर सब जो यहाँ पर कंट्री में घूमने के निकले, तब उनको यकीन हुआ। उन्होंने जब आकर बताया कि नहीं ये बात सब सच है जो इन्होंने लिखी है, जो 13th century में लिखी है, तो उन्होंने जब सब बताया कि नहीं वहाँ पर इंडिया भी है, जापान भी है वगैरह वगैरह, तो लोगों को यकीन होना शुरू हुआ कि नहीं अरे ये बात तो बिल्कुल सही है। देयर वेयर ऑफ कोर्स सर्टेन थिंग्स विच मार्को पोलो हैड ओनली हेयर्ड। और बहुत सारी जगहें तो ऐसी थी जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी थी जिसको खाली उन्होंने सुना था, देखा नहीं था। दिस वर नॉट ऑलवेज करेक्ट, और वो सही भी हो सकती थी और गलत भी हो सकती थी। मार्कोस बुक फायर्ड पीपल्स फैंसी। लोगों के दिलों पर मार्को की किताब छा गई। मैन हु वेयर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर बिगेन टू ड्रीम ऑफ गोइंग आउट टू इंडिया एंड चाइना एंड मेकिंग देयर फॉर्च्यून्स। अब हर आदमी जो यूरोप का था वो इंडिया के और चाइना के साथ बिजनेस करना चाहता था और अपने आप को बहुत ही डेवलप करना चाहता था। बहुत ही मेहनत से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बहुत जल्दी मैं आपको अगला चैप्टर क्वेश्चन आंसर और समरी का दूंगा। अगर आपको मेरी चीज़ पढ़ाने का तरीका और वर्डिंग समझ में आई है और आपको अगर कोई फ़ायदा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट, भूलिएगा नहीं, बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए। और अगर हिंदी में आपको अगर इसका ट्रांसलेशन चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट दीजिए। आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू।